क्रेडिट कार्ड्स तो हमारे देश में बहुत सारे, लेकिन क्या सारे हमारे लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं। हर कार्ड के संग अलग अलग एलिजिबिलिटी आती है, अलग अलग रिवॉर्ड्स आते हैं, अलग अलग स्पेंड लिमिट्स आती हैं। तो हमारी जिस तरह की सालाना खर्चा होंगे उस हिसाब से हमें अपने क्रेडिट कार्ड्स का चयन करना चाहिए। तो जी हाँ, पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि 4 लाख की स्पेंडिंग के लिए कौन सा कार्ड बेस्ट रहेगा। उन्हीं लाइंस पर आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी साल की भर की स्पेंडिंग 10 लाख होती है तो उसके लिए कौन सा कार्ड सही रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम 3 कार्ड्स के बारे में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस है और कौन सा 10 लाख के ब्रैकेट के लिए काफी सही कार्ड रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन विच इज द बेस्ट कार्ड यू शुड चूज फॉर 10 लाख स्पेंड्स इन अ ईयर। तो जी हाँ, आज के वीडियो में जो 3 कार्ड्स की बात करेंगे, तो पहला कार्ड है हमारा आईसीआईसीआई का एमरल्ड क्रेडिट कार्ड, दूसरा हम करेंगे एक्सिस के एटलस क्रेडिट कार्ड के बारे में और तीसरा होगा एचडीएफसी इन्फिनिया। तीनों कार्ड्स को देखते हैं क्या किसमें क्या ड्रॉबैक्स है और क्या हमें किस तरह से कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए कंपेयर करते हैं हम इन तीनों कार्ड्स को, तो आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी का इन्फिनिया। अगर हम फी की बात करें तो आईसीआईसीआई एमरल्ड और इन्फिनिया दोनों 12,500 सालाना फीस के संग आते हैं। एक्सिस एटलस का फी है 5,000 रुपए। तो यहाँ देखिए एक्सिस एटलस मोर देन हाफ है व्हेन कंपेयर टू दीज टू कार्ड्स। अगर हम वेवेबल फी की बात करें, अगर पहले साल में आपने 10 लाख या उससे ज्यादा की स्पेंडिंग की हो तो आईसीआईसीआई एमरल्ड और एचडीएफसी इन्फिनिया का फी, रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाता है, लेकिन एक्सिस एटलस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ आपके 5,000 रुपए लगते रहेंगे, हालांकि इन्फिनिया और एमरल्ड में ये 10 लाख की स्पेंड पर वेव हो जाएंगे। वेलकम बोनस अगर हम देखें तो वेलकम बोनस 12,500 आपको मिलेगा आईसीआईसीआई का एमरल्ड क्रेडिट कार्ड, उसके संग आपको 10,000 के ताज वाउचर्स भी ये दे देते हैं। एटलस की अगर हम बात करें, यहाँ आपको 2,500 के एज माइल्स मिलेंगे, यहाँ इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स को ये एज माइल्स कहते हैं। इन्फिनिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आपको 12,500 के पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस इन्फिनिया के संग आपको क्लब मैरियट की मेंबरशिप मिल जाती है, 1 नाइट फ्री एट आईटीसी मिल जाती है। तो इस तरह के होटल बेनिफिट्स भी आते हैं इस कार्ड के संग। तो देखिए यहाँ आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा, जिस तरह से आपकी फीस है तो एक्सिस में आपको कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं व्हेन कंपेयर टू एमरल्ड एंड इन्फिनिया। दूसरा, अगर हम वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट देखें तो एमरल्ड में 1 पॉइंट की वैल्यू 1 रुपी होती है। इन्फिनिया में अगर आप देखें तो 1 पॉइंट की कीमत 1 रुपी होती है फॉर फ्लाइट्स, तनिष्क या फिर एप्पल। इन जगहों पे अगर आप इसको रिडीम कर रहे हैं तो यहाँ 1 रुपया होता है कन्वर्जन रेट, लेकिन अगर आप अमेजोन साइट्स पर कर रहे हैं तो 40 पैसे हो जाते हैं। एक्सिस एटलस में भी 1 पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया होती है। अब देखते हैं रिवॉर्ड रेट क्या वर्कआउट होता है। तो 3% रिवॉर्ड रेट आएगा आपका एमरल्ड क्रेडिट कार्ड में। अगर आप एक्सेस की बात करें तो यहाँ हर 100 रुपए के पीछे आपको 2 एज माइल्स मिलते हैं अगर आप दूसरे स्पेंडिंग्स करें, लेकिन अगर आप ट्रैवल रिलेटेड स्पेंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ आपको हर 100 रुपए के पीछे 5 एज माइल्स देते हैं। ध्यान रखें ये लिमिटेड है, यानी 2 लाख के खर्च तक ही आपको 5 एज माइल का कन्वर्जन देंगे। अगर आप 2 लाख से ऊपर खर्च करते हैं तो फिर वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, यानी हर 100 के पीछे आपको 2 एज माइल मिलेगा। बाकी अगर आप इन्फिनिया में देखें तो हर 3.3% हो जाता है रिवॉर्ड रेट। यही नहीं, एचडीएफसी इन्फिनिया में आपको स्मार्ट बाई के बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं व्हेन यू यूज स्मार्ट बाई। तो स्मार्ट बाई पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कैसे आपको अपने पॉइंट्स रिडीम करने चाहिए, किस तरह से आपको वहां परचेज करना चाहिए ताकि आप उसका मैक्सिमम आप लुत्फ उठा सके। ऑफकोर्स जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसमें काफी फायदे होते हैं, लेकिन थोड़े स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से आपको इनको कन्वर्ट करना चाहिए, कहाँ जाकर परचेज करनी चाहिए, सो दैट यू कैन अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ऊपर वाले लिंक पर जाकर स्मार्ट बाई की यूसेज और इसके फुल बेनिफिट्स का कैसे लाभ उठाएं, आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं, मैंने डिटेल्ड रिव्यू किया है। तो अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू जाते हैं तो फ्लाइट्स वगैरह में ये आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, होटल्स वगैरह में आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। तो देखिए आपके कितना बढ़ जाता है। पर यहाँ एक कैच है, जो स्मार्ट बाई के पॉइंट्स हैं इन्होंने 15,000 हर महीने तक लिमिट किया है। अब देखिए आप, अगर हम इसी तरह इनको यूज करें, 5x 10x रिवॉर्ड्स लें, तब तो बैंक लुट जाएगी ना। इसलिए इन्होंने यहाँ 15,000 का कैपिंग लिमिट लगाया है, जो कि दूसरे कार्ड्स में नहीं है। तो यहाँ ही ये आपका एक लिमिट आ जाता है, यानी अगर आप इन्फिनिया कार्ड लेते हैं तो यहाँ कुछ कुछ लिमिटेशंस है। जैसे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, अगर एमरल्ड आप चाहें तो एमरल्ड भी 12,500 के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है आपको। यहाँ ये एक इनवाइट ओनली कार्ड है। अगर आप एग्जिस्टिंग बैंक के कस्टमर हैं और आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैंक के हिसाब से पूरी होती है फॉर एमरल्ड, तभी ये आपको ये कार्ड देंगे। या फिर अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है यू आर एलिजिबल, तो आप बैंक को कॉन्टैक्ट करके यू कैन आस्क फॉर एन
अपग्रेड। वहीं अगर आप एटलस की बात करें तो आपकी जो एनुअल सैलरी है वो 12 लाख होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका इनकम लेवल 15 लाख होना चाहिए हर साल। तो इस तरह की इनकी एलिजिबिलिटी। लेकिन वहीं आप इन्फिनिया देखिए, इन्फिनिया इज अगेन एन इनवाइट ओनली कार्ड, और इनकी बहुत हाई एलिजिबिलिटी लिमिट्स होती है, जैसे यू हैव टू बी एन HDFC कस्टमर टू गेट दिस कार्ड। उसके संग संग अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो एनुअल ITR है वो 36 लाख की होनी चाहिए। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी मंथली सैलरी 3 लाख या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। तो यही देखिए इन्फिनिया के दो लिमिटेशंस हमको देखने के मिले। सबसे पहले तो ये कार्ड आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देता है, और इट टेक्स टाइम टू रीच टू दैट अमाउंट ऑफ इनकम लेवल। तो अगर आप उस इनकम लेवल के ब्रैकेट्स में नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कार्ड दिस कार्ड। और अगर आप एलिजिबल हैं इस कार्ड के तो हर महीने 15,000 का आप स्मार्ट बाइक के थ्रू परचेजिंग में लिमिट है। तो ऑफकोर्स ये हायर बेनिफिट दे रहा है आपको, मल्टीप्लायर इफेक्ट व्हेन यू परचेज फ्रॉम स्मार्ट बाय। लेकिन यहाँ इन्होंने 15,000 पे लिमिट लगाए। तो अगर आप वो लिमिट रीच कर जाते हैं उतने तक ही आप ये कार्ड यूज करिए, उसके बाद आप दूसरे ऑल्टरनेटिव पे यूज करें। तो इस तरह से आपको ये 3 कार्ड्स जो आपको 10 लाख के ब्रैकेट में बेटर कार्ड्स हैं, आप इनको यूज करिए विथ कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ। अगर हम माइलस्टोन की बात करें तो HDFC के इन्फिनिया में आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर आप एमरल्ड की बात करें तो एमरल्ड में आपको ईज माई ट्रिप के वाउचर्स मिलते हैं 2 पॉइंट्स पे। यानी अगर आपकी एक साल में आपकी स्पेंडिंग 4 लाख या उससे ज्यादा हो जाती है तब ये आपको एक 3,000 का वाउचर देते हैं। फिर अगर 8 लाख आपकी स्पेंडिंग हो जाती है तो वो 3,000 का एक और वाउचर। तो ईज माई ट्रिप के वाउचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। एक्सिस के एटलस में इनका एक टियर्ड इनका सिस्टम होता है। तो अगर आपका माइलस्टोन 3 लाख का रीच हो जाता है तो आपको पहले ये 2,500 के पॉइंट्स देते हैं। उसके बाद अगर 7.5 लाख आप रीच करते तो 5,000 के पॉइंट्स देते हैं, और फिर अगर 15 लाख होता है तो 10,000 के पॉइंट्स देते हैं। तो देखिए अगर आप 15 लाख यहाँ से स्पेंड कर रहे हैं तो आपको यहाँ मिला जुला के 17,500 के पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आप इसमें वेलकम पॉइंट्स जोड़ दें तो वो भरकर आपके 20,000 हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें यहाँ 15 लाख का आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि यहाँ इन्होंने वेवेबल लिमिट नहीं लगाई है फॉर रिन्यूअल फी। क्रेडिट कार्ड में आप बहुत तरह से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे पहले आप कैशबैक ले सकते हैं। तो कैशबैक के बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे देश में। तो कैशबैक यानी आपने कुछ खर्च किया, उसमें से उन्होंने सर्टेन परसेंटेज आपके वॉलेट में वापस डाल दिया। दूसरा होता है कि आप ये वाउचर्स वगैरह ले लें, हम अमेजोन के, इज माई ट्रिप के, फ्लिपकार्ट के, ये 72 जो हमारे इतने ब्रांड्स हैं तो वो ये वाउचर्स दे देते हैं कई बार माइलस्टोन बेनिफिट में या कोई एनुअल बोनस के हिसाब से। और तीसरा होता है जो हम ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड्स करते हैं उसमें ये बेनिफिट्स है। तो सबसे ज्यादा आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो थर्ड कैटेगरी में मिलता है, यानी ट्रैवल रिलेटेड अगर आप स्पेंड्स करें। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे पहले अगर आप ICICI का एमरल्ड देखें तो यहाँ इनका जो फ्लाइंग रिटर्न्स में इनकी पार्टनरशिप है, यहाँ आपको ये 1:1 का रेशियो दे देते हैं, यानी हर एक पॉइंट के पीछे यहाँ आप फ्लाइंग रिटर्न का 1 पॉइंट ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप एटलस की बात करें तो यहाँ 1 एज माइल इज इक्वल टू 2 पार्टनर माइल, यानी इनके जो भी पार्टनर प्रोग्राम्स हैं ट्रैवल रिलेटेड यहाँ आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। सपोज आप एकॉर्ड प्लस की बात करें, वहां अगर आपके पास 100 एज माइल्स है तो आप एकॉर्ड प्लस में डालेंगे तो वो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 200 एकॉर्ड पॉइंट, और फिर उनके जो कन्वर्जन होता है रूपी टर्म्स में उस हिसाब से आप जाकर अपने होटल्स वगैरह पे उनको रिडीम कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप इन्फिनिया की बात करें तो इन्फिनिया में एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत होती है 50 पैसे फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स। तो यहाँ पे भी एयर माइल का आप लुफ्त उठा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये तीनों कार्ड्स हमने देखे, तीनों क्यों देखे, तीनों बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं हमारे देश में, लीडिंग ब्रांड्स है व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स इन आवर कंट्री। और तीनों 10 से 15 लाख अगर आप देखें तो काफी अच्छे आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला HDFC इन्फिनिया इज द बेस्ट कार्ड, क्योंकि जिस तरह के वो रिवॉर्ड रिटर्न्स दे रहे हैं वो ये कार्ड्स मैचअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इधर भी एक आपका लिमिटेशन आ जाता है। तो अगर आप स्मार्ट बाय यूज कर रहे हैं केवल 15,000 पॉइंट्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं। पहले तो एलिजिबिलिटी इतनी हाई है तो वहीं एक कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है। अगर आपकी 10 लाख की स्पेंडिंग है लेकिन आप उस एलिजिबल ब्रैकेट में नहीं आते हो देन यू कैन लुक एट अदर कार्ड्स लाइक एक्सिस का एटलस और एमरल्ड कार्ड। या अगर आपकी एलिजिबिलिटी आ जा रही है लेकिन 15,000 का आपका वो उससे ज्यादा आपको खर्च करना है तो आप 15,000 स्मार्ट बाय में मैक्स यूज करके आप एक्सिस का एटलस कार्ड भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी किस तरह की आपकी स्पेंडिंग हो रही है यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन अमंग्स दीज 3 कार्ड्स विच आई फाउंड वेरी गुड फॉर द प्राइस रेंज। ध्यान रखिए एक्सिस एटलस का जो
एनुअल फी है वो इन दोनों कार्ड से हाफ है, लेकिन यहाँ आपकी वेवेबल कोई क्राइटेरिया नहीं आती है। और दूसरा, इनके पॉइंट्स वगैरह अच्छे हैं, ट्रैवल आपको बहुत बेनिफिट्स दे रहे हैं, जैसे 2 पार्टनर माइल का कन्वर्जन रेट दे रहे हैं विच इज़ रियली गुड। वैसे ही आईसीआईसीआई एमराल्ड में आपको 1:1 का फ्लाइंग रिटर्न्स में कन्वर्जन रेट दे रहे हैं। तो आप अपने यूसेज के हिसाब से, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से तीनों कार्ड्स में कंपेयर करिए, एंड आई फील इन्फिनिया इज द बेस्ट, followed by Axis Atlas, and then you can add in ICICI Emerald अगर आप Infinia के कैटेगरी में नहीं अभी एलिजिबल हैं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों के संग शेयर करें, कमेंट करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट फॉर दिस, तो प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब के वाले ग्रीन नोट पे क्लिक कर सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।